आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। ये देखिए, ये जो लवारा दिखाई दे रहा है, इसकी दस्त देखिए आप, कितने बुलबुले हो रहे हैं, कितने झाग आ रहे हैं। तो आज इसके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं। यदि आप ये जान लेते हैं तो आप लवारों को बचा लेंगे कि गोबर में बुलबुले क्यों आते हैं, वरना आप लवारों को बचा नहीं पाएंगे और ऐसे केस आप ठीक नहीं कर पाएंगे। यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आज से आप इस बीमारी को पहचान लेंगे कि जो लवारे रहते हैं, वो जो गोबर करते हैं, उसमें बुलबुले किस कारण से आते हैं। यदि इसको पहचानते आप सीख जाते हैं तो आप ऐसे पशुओं को ठीक कर लेंगे। ये देखिए बुलबुले कितने क्लियर दिखाई दे रहे हैं इस दस्त में। ये देखिए इतने ज़्यादा बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। ये इसका कारण आज हम जान लेंगे इस वीडियो के द्वारा, और आप ऐसे केस को ठीक भी कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो नए प्रैक्टिशनर रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं या पशु मालिक रहते हैं, वो इस बीमारी को पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनके लवारों की मृत्यु हो जाती है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि लवारे जो जब दस्त करते हैं, दस्त कई प्रकार की होती है, और आज हम इस दस्त को जानने वाले हैं कि जब लवारे दस्त में बुलबुल आते हैं तो ये क्यों आते हैं। इसका कारण हमें जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप फील्ड में यह काम कर लेते हैं तो आप लवारों को बचा लेंगे। आप इस लवारे को देखिए, इसको 15 दिन से ज़्यादा हो गए इस दस्त को लगे हुए, कितना कमज़ोर हो गया है। ये देखिए कितने बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए दस्त को गौर से देखिए, ये बुलबुले क्यों आते हैं। यदि आप इसको पहचान लेंगे तो आप लवारों को ठीक कर लेंगे, वरना लवारे ठीक करना बहुत मुश्किल लेता है। तो आज इसके बारे में से हम पर्दा हटा देंगे और आप इसको जान लेंगे। इस लवारे को देखिए आप, कितना कमज़ोर हो रहा है। पशु मालिक का कहना है कि 15 से 20 दिन हो गए हैं, इसका हमने ट्रीटमेंट करवा लिया है, दवाई खिला दी है, उसके बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा है। तो इसका कारण आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप फील्ड में ट्रीटमेंट कर रहे हैं और नए डॉक्टर है, नए प्रैक्टिशनर है, तो आपको इसका कारण जान लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप कारण जान लेते हैं तो इसको 2 मिनट में ठीक कर लेंगे, और यदि आप कारण पता नहीं रहेगा, आप दस्त का ट्रीटमेंट करेंगे, आपसे ऐसे केस को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो हम जानते हैं इसका कारण। देखिए जो लवारे रहते हैं, इनकी दस्त में जो बुलबुल आते हैं, इसका एक ही कारण रहता है, पैरासाइट। पशुओं के पेट में यदि पैरासाइट हो जाते हैं, पैरासाइट पड़ जाते हैं, तो पशु क्या रहते हैं, जो दस्त करता है उसमें ये समस्याएं देखने को मिलती है, झाग बनने लगते हैं, पशु परेशान हो जाता है। और आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लें, पशु की जो दस्त रहती है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाएगी, और ऐसे केस को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब भी लवारे के दस्त में पैरासाइट होंगे तो बुलबुले आएंगे, और ये पैरासाइट के कारण ही होता है। जब भी गोबर में आपको बुलबुले दिखे तो इसका मेन कारण है पैरासाइट। यह सारी समस्याएं पैरासाइट के कारण होती है। अब आपको पता चल गया है कि यह पशुओं में क्यों होती है। तो पैरासाइट के कारण बुलबुले बनते हैं। पशु की दस्त का आप ट्रीटमेंट करेंगे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। अब हम बात करते हैं ऐसे केस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब भी आपको पशुओं के दस्त में बुलबुले दिखाई दे तो उसका कारण आपको पता चल गया है। अब यदि आपको कारण का पता चल गया है तो आप ऐसे केस को ठीक कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें ऐसे केस की डिवर्मिंग करवाना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे केस की डिवर्मिंग यदि आप करवा लेते हैं तो ऐसे केस को आप ठीक कर लेंगे। हम इसमें प्रयोग करेंगे एल्बोमेर जो साइरप आती है, 30 ml की पशुओं को पिलाएंगे। इससे हम छोटे लवारों को डिवर्मिंग करवाएंगे। डिवर्मिंग खाली पेट करवाएंगे। यदि आप खाली पेट डिवर्मिंग करवाएंगे तो पशुओं की डिवर्मिंग पूरी तरीके से हो जाती है। और लवारों की यदि आप समय रहते डिवर्मिंग करवाते हैं तो इनके पेट में जो पैरासाइट रहते हैं ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, और लवारे की जो मरने की समस्या रहती है वो भी नहीं रहेगी। तो आप सर्वप्रथम जब भी गोबर में बुलबुले आए तो इसकी डिवर्मिंग हमें एल्बोमेर 30 ml की जो साइरप आती है उससे हम 2 महीने तक के जो लवारे रहते हैं उनकी डिवर्मिंग करवाएंगे। और डिवर्मिंग के बाद में हम इसमें ट्रीटमेंट पे जाते हैं। देखिए ट्रीटमेंट के रूप में आप यदि बोलस देना चाहते हैं तो गोली से भी ठीक कर सकते हैं। तो हम बोलस के रूप में इसमें ले रहे हैं सल्फा जो बोलस आती है, सल्फाडिमिडिन की जो बोलस आती है, 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम के हिसाब से लगातार हम 3 दिन तक देंगे। देखिए 3 दिन तक यदि आप दे देते हैं तो लवारे बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। यदि आप इसके साथ में इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो आप इसमें
इंजेक्शन सल्फाडिमिडिन का जो इंजेक्शन आता है 2 से 3 ml लगातार 3 दिन तक इंजेक्शन दे सकते हैं। यदि गोली का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इंजेक्शन भी लगाएंगे तो भी पशु ठीक हो जाएगा। तो आप ये ट्रीटमेंट करके देखिए, आप ऐसे लवारों को ठीक कर लेंगे और गोबर में कितने भी बुलबुले आए आप उस लवारे को बचा लेंगे। तो पशुओं में जो लवार रहते हैं आप उनको मरने से बचा लेंगे। तो आप ये ट्रीटमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट है, आजमाया हुआ ट्रीटमेंट है। फील्ड में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, ऐसे केस हमें मिलते रहते हैं। तो आप इसमें यह ट्रीटमेंट करके देखिए, आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप ऐसे लवारों को ठीक भी कर लेंगे। तो आप यह ट्रीटमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे ट्रीटमेंट से ऐसे लवारों को पूरी तरीके से बचाया जा सकता है, लवारों को मरने से बचाया जा सकता है। देखिए कितना कमज़ोर हो गया है। तो आप यह ट्रीटमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यदि आप पशुओं की बीमारी का डायग्नोस कर लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप लवारों को ठीक कर लेंगे। यदि आपका डायग्नोस सही है तो आप पशुओं को मरने से बचा लेंगे, और आपको डायग्नोस सही नहीं है तो आप पशुओं को नहीं बचा पाएंगे। साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।